पलटकर नीतीश मोदी के पास आए। इस वाक्य के आगे फिलहाल सवालिया निशान इसलिए लगा हुआ है, लेकिन लगता है कि जल्द ही वो निशान हट जाएगा। हम सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार को लेकर सियासी हलचल बहुत तेज है। थोड़ी देर में दिल्ली में चिराग पासवान से अमित शाह की मुलाकात होगी और यहीं पर फैसला लिया जाएगा। शायद गठबंधन के साथियों को किस अंदाज में समझाना बुझाना है और किस अंदाज में उन्हें रजामंद करना है इस बात के लिए, क्योंकि ये सारे ऐसे गठबंधन के साथी थे जो खुलकर बोलते थे नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसे में आज जब बारी है नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने की, तो सबको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश दिखाई दे रही है। उधर पटना में नीतीश बाबू फिर से पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। उनके आवास पर जानकारी आ रही है, उनके आवास पर ललन सिंह, विजय चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म बताया जा रहा है, लेकिन पुख्ता संकेत भी मिल रहे हैं। बिहार के सीएम डेप्यूटी सीएम के बीच पहले दूरी दिखी, फिर डेप्यूटी सीएम अचानक सीन से गायब हो गए। दूसरी ओर ये हम आपको बता रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस की जब परेड हो रही थी तब तो दोनों एक साथ दिखे, लेकिन दूर दूर बीच में एक खाली कुर्सी थी। नीतीश कुमार उधर देख रहे थे, तेजस्वी यादव दूसरी तरफ देख रहे थे। लेकिन जब राजभवन में शाम में हाई टी होस्ट किया गया, वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव पहुंचे ही नहीं। और तेजस्वी यादव का नाम जिस कुर्सी पर लिखा था उसे हटाकर उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए और दोनों में खूब बातचीत होने लगी। बल्कि विजय सिन्हा, यही तस्वीर है, देखिए, ये आए विजय चौधरी, अशोक चौधरी ने, ये देखिए जो नाम लिखा हुआ था तेजस्वी यादव का, उसे हटाया और फिर विराज गए उस कुर्सी पर जिस पर तेजस्वी यादव को बैठना था। यही नहीं, उसके बाद देखिए क्या हुआ, वहां पहुंचे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा कौन है? बीजेपी के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अभी, और इन तीनों ने बैठ के बातचीत की। ये देखिए, नाम हटाया, दूसरी ओर आरजेडी ने नीतीश बाबू का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। कंफ्यूजन में वो है, ये कह रही है अब जेडीयू। बीजेपी कह रही थी कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन अब कह रही है कि राजनीति में किसी लीग के लिए कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। सब पलटी मार रहे हैं। इतनी घुलटनिया इस वक्त बिहार की राजनीति में हो रही है कि आपके लिए ट्रैक रख पाना, गिनती रख पाना मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताते हैं कि नीतीश बाबू की राजनीति में आखिर अहमियत क्या है। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, यानी लालू के साथ थे। महागठबंधन को 41.84% वोट मिले थे, लगभग समझ लीजिए 42%। 178 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए को करीब 35% वोट मिले थे और 58 सीटों पर वो सिमट गई। 2020 पर आई, जब नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे, तो एनडीए को 37% वोट मिले, 125 सीटें हासिल हुई। अब आइए महागठबंधन को अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन को 37.03 बराबर वोट शेयर है, लेकिन 15 सीटों का फर्क है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एनडीए ने बाजी मार ली थी, 125 सीटों के साथ उनकी जीत हो गई थी। 0.3% कम वोट हासिल हुए थे, 15 सीटें कम हो गई और इधर एनडीए की बाजी खिल गई। 14 पर आइए, नीतीश बाबू एनडीए में नहीं थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत नाराज थे। ये लोकसभा की बात हो रही है, बड़े नाराज थे इस बात से कि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। और फिर देखिए क्या हुआ था 2014 में, नीतीश बाबू एनडीए में नहीं थे, मोदी लहर के बावजूद उन्हें 16% वोट उस वक्त भी मिला था। मोदी लहर में 16% वोट, जिसके साथ उसका पलड़ा भारी इसीलिए कहा जाता है। नीतीश बाबू कुर्मी समाज से हैं, यूपी में कुर्मी वोट बैंक करीब 6% है, लिहाजा वहां भी नीतीश कुमार का असर देखा जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ कुर्मी वोट बैंक की बात नहीं है, उन्होंने महादलित, अति पिछड़े का एक बड़ा वर्ग बनाया। और जो डेटा पहले से है, हम कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहे, पहले से जो मौजूद डेटा है वो कहता है कि ईबीसी बिहार में 36% से ज्यादा है। वहां पर जो उन्होंने अपनी एक पॉपुलैरिटी, एक लोकप्रियता साध रखी है, वो उनके काम आती है और इसी को सब भुनाने की कोशिश करते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये किस्सा कुर्सी का है। पहले 2 कुर्सियों के बीच दूरी दिखाई दी और फिर कुछ ही घंटों के भीतर कुर्सी ही गायब हो गई। चलिए तस्वीरों को समझिए। पहली तस्वीर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की है। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, लेकिन बीच में खाली जगह भी है। दूसरी तस्वीर झंडोत्तोलन कार्यक्रम के कुछ घंटे के बाद राजभवन में होने वाले कार्यक्रम की है। बिहार के सीएम मौजूद हैं, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी लगी है, लेकिन वहां रखे पुर्जे को हटाकर
राज्य के कद्दावर नेता अशोक चौधरी बैठ जाते हैं। तो क्या नीतीश बाबू ने परिवारवाद के हथियार से लालू के साथ चल रहे गठबंधन का गला घोटने का फैसला कर लिया है? नीतीश बाबू इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? चुप्पी साध रखी तो क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने वाले? क्या बीजेपी और जेडीयू में फिर से सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है? की राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार की जो परवरिश है वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं। कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। कल तक बीजेपी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे को बंद बता रही थी, अब कह रही है कि दरवाजे खुल जाएंगे। पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है ये वो नहीं बताते। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। नीतीश फिर से पलटी मारने वाले हैं। इस बात का सबसे बड़ा संकेत है आरजेडी की बदलती जुबान। चंद घंटे पहले तक पार्टी के नेता कह रहे थे कि सब ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को हालात साफ करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। हम सीधे तौर पर राजनीति करते हैं, ना हम कभी मन के अंदर या ऐसा भाव रखते हैं। अब जिनके मन के अंदर भाव है वो जाने। भाई कंफ्यूजन आपको है ना, तो आप स्पष्ट करिए ना। इस बीच बीजेपी लगातार एक्शन में, बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को कल सुबह बिहार रवाना किया जा रहा है। खबर है कि पार्टी ने कल शाम पटना में अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फार्मूला सामने रखने से मना किया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में लौटेंगे। कल तक नीतीश के नाम पर आग बबूला हो रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो नीतीश को स्वीकार करना होगा। हमको लगता है करीब करीब तय है बात, आज से नहीं पहले से चल रही है, करीब 1 महीने से। कुछ इस तरह के संकेत थे और कुछ शुरुआत थी। नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं के साथ आते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको स्वीकार है? मुझे कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की तरह रहूंगा। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं। पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठकें हो रही हैं। कल दोपहर 1 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई। खबर ये भी है कि आरजेडी की ओर से 4 विधायकों वाली जीतन राम मांझी की पार्टी पर डोरे डाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी है, लेकिन संतोष मांझी और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से परहेज नहीं है। जेपी का जो निर्णय होगा मान्य होगा। निश्चित मान्य। ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि नीतीश कुमार अंदर आते हैं? किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नीतीश कुमार से गिले शिकवे सब दूर। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन परमानेंट नहीं होता है, और दरवाजे भी कभी बंद नहीं होते हैं। हाँ, खिड़की खोल के रखते हैं लोग। इस बीच अखिलेश यादव ने भी नीतीश की तरफ दांव फेंका है। मैं ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी भी इस गठबंधन में रहें। वो बड़े नेता हैं। और इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाएंगे? उनकी नाराजगी क्यों है, उस पर बात की जा सकती है। लेकिन नीतीश बाबू ने शायद तय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने ना तो उन्हें संयोजक बनने दिया और ना ही 16 सीटों की मांग मानी। दिलचस्प ये कि कांग्रेस को अब भी भरोसा है। आज की डेट में हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, नीतीश जी हम लोग के साथ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में को मजबूती देने का काम किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हमें उनके संकल्प पर भरोसा और विश्वास है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ठीक कैसे होगा और क्या होगा, इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आज तक